बात करते हैं भारत में खेलों के नए अध्याय की। जी हां, जो दीव के समुद्र तट पर रचा जा रहा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आगाज दीव के प्राचीन घोघला बीच पर एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। 6 दिन तक चलने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार देश भर से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी 6 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सैपक टकराव, पेनकैक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल हैं। इसमें प्रदर्शन, खेल, मलखंब और रस्साकशी भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तटीय शैली के साथ पारंपरिक भारतीय खेलों की झलक भी देखने को मिलेगी। और ज्यादा जानकारी लिए हुए दीव से ही हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ गई है। सुचित्रा, खेलेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा भी इंडिया। अगर हम भारतीय खेलों के नए अध्याय की बात करें तो किस तरह से ये खेल जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण और एक नया अध्याय जोड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल संध्या, सुप्रभात। आप देख सकती हैं कि जो दीव है वो जाना जाता है समुद्र के लिए, रेत के लिए और सूरज के लिए, और यही संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने कि ये हमारी विरासत है। जो इस देश के जो बीचेस हैं वो भी हमारी विरासत है, तो उनका भी पूरी तरह से सदुपयोग करना ज़रूरी है। और बीच गेम से बेहतर क्या हो सकता है इस देश के युवाओं को इस देश के खूबसूरत तटों से जोड़ने के लिए। और ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं उसी दिशा में एक शानदार शुरुआत है, क्योंकि जो बीच गेम्स हैं वो सिर्फ जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोई शौक नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, ये करियर के लिए विकल्प भी हो सकते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो बीच गेम्स हैं उसमें भी देश के युवा अपना करियर बनाएं। और जो भारत है, हमने देखा है कि लगातार खेलों की दुनिया में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, 2047 में खेलों की महाशक्ति बनने का जो लक्ष्य है, ये खेलो इंडिया बीच गेम्स उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। पहली बार खेलो इंडिया का जो बैनर है, खेलो इंडिया का जो अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल दीव बीच गेम्स का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार खेलो इंडिया का नाम भी जुड़ गया है इन बीच गेम्स के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है एक नया अध्याय है भारत का खेलों की महाशक्ति बनने की दिशा में। सुचित्रा, वो कौन कौन से खेल हैं जो इस बीच गेम्स में इस बार नए जुड़े हैं और यहाँ पर अपना कौशल दिखाने के लिए, खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए मौका मिलेगा? आज बिल्कुल संध्या, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल भी यहाँ पर दीव बीच गेम्स का आयोजन किया गया था, उसमें भी 6 मेडल स्पोर्ट थे और 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट थे। तो इस बार भी हम कहें कि जो खेलों का जो खांचा है वो लगभग वैसा ही है। 6 इस बार भी हमें मेडल स्पोर्ट देखने को मिलेंगे, बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, पेंचक सिलट, और उसके अलावा 2 जो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है, मलखंब और रस्साकशी, वो भी इस बार देखने को मिलेंगे। ये क्योंकि खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला ही संस्करण है, तो हम ये कहें कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि आगे चलकर ये खेलों का जो दायरा है वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सी स्विमिंग भी, ओपन वाटर स्विमिंग भी जो है वो मेडल स्पोर्ट में इस बार शामिल है। तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों के लिए तो एक नया अनुभव है ही, वहीं दर्शकों के लिए जरूर ये एक बेहद नया अनुभव साबित होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन खेलों के जरिए दीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी जरूर लोकप्रिय होगा। बिल्कुल सुचित्रा, टूरिस्ट के लिए भी लोकप्रिय होगा, दर्शकों के लिए भी लोकप्रिय होगा। और हम देख रहे हैं कि लगातार बीच गेम्स जो है वो विकास के साथ किस तरह से अपनी विरासत को संजोए हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।